हमारा आज का लेक्चर बेस्ड है एटॉमिक मास नंबर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? मास नंबर पे। तो मास नंबर होता क्या है, सबसे पहले ये चर्चाएं करें कि मास नंबर है क्या। तो मास नंबर पे अगर बातें करें तो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को ही मास नंबर कहा जाता है। और मास किसी भी एटम का मास डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उन्हीं के सम को ही मास ऑफ एटम कहा जाता है। एटम का मास न्यूक्लियस के मास को ही कह दिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। अरे समझ में आया? तो हम बातें करते हैं आज के टॉपिक में एटॉमिक मास। हमारी हेडिंग होगी आज की एटॉमिक मास। एटम का मास, एटॉमिक मास नंबर। एटम के मास नंबर की बात करेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ए से। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखना कैपिटल ए से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है। जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और वो दोनों कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस का ही मास होता है। सो वी कैन say that mass of atom is due to its nucleus। जो मास होता है वो तो न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। अब देखना रे, कोई भी एटम है उसके अंदर प्लस, हम यहाँ लिखते हैं प्लस, न्यूक्लियस लिखते हैं, उसके चारों तरफ सेल होती है के एल एम एन, ऐसी सेल होती है ना। तो अब जो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या क्या मिलेंगे हमें? प्रोटॉन भी मिलेंगे, प्लस में न्यूट्रॉन भी मिलेंगे। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को ही हम क्या कहते हैं रे? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और न्यूक्लियॉन्स की वजह से ही मास होता है। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या? किसी को बोल दो। अब कोई भी एटम होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एटम की अगर थोड़ी सी बातें करूँ यहाँ तुम्हारे सामने, एटम की रिप्रेजेंटेशन की बातें करूँ तो एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, यहाँ लिखा जाता है जेड और यहाँ लिखा जाता है ए। जो यहाँ जेड लिखा गया है ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। और जो ए लिखा गया ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास। अब मेरी बात सुनो, जो ए है अगर हम बात करें, ए जो है वो सम है। ए हम किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक मास जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। वो सम होता है किसका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, P प्लस N। अरे सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ए का जो अगर फार्मूला कहें तो A इजिकल टू P प्लस N लिख सकते हैं क्या? न्यूट्रॉन को स्मॉल n लिख देते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल एटम होता है, कोई भी एटम होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और जो Z होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। किसके नंबर के बराबर होता है? प्रोटॉन के नंबर के।
और प्रोटॉन पी। पी और जेड तो इक्वल मिलते हैं, पी की जगह जेड यूज कर सकते हैं, तो जेड होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के। तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो ये भी एक फार्मूला है। कभी तुमसे पूछ लिया जाए रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास मतलब ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, इनमें अगर कभी रिलेशन पूछे और जेड में तो कह देना ये है। कैसे पता लगा, कहना कि कोई भी एलिमेंट एक्स है, जेड ए, जो ए होता है ना, ए होता है वो तो इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, और जेड होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। बोले हाँ लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू प्रोटॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, जेड प्लस एन भी लिख सकते हैं। बोले हाँ सही है। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये एक फार्मूला रेडी हो जाता है। अरे समझ में आया। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ये भी लिख सकते हैं। क्या बताओ यहाँ से, इस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ए इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड प्लस न्यूट्रॉन। अरे समझ में आया या नहीं आया, ये बहुत बढ़िया। तो इस पर एक डिब्बा बना दिया जाए। समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छे। तो आज के बाद रिलेशन बिटवीन ए एंड जेड ये रहा, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। अरे यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे, तो इलेक्ट्रॉन का पता लगे, कैसे प्रोटॉन का पता लगे और कैसे न्यूट्रॉन का पता लगे, अभी देखते हैं। देखिए चलिए लिख लो जल्दी से, इसको रफ कर देता हूँ फिर मैं। लिख लिया होगा सभी ने। अब देखना तो कैसे पता लगेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमें कोई भी एटम होता है हमारे पास, कोई भी एटम है, उसको हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। उसमें यहाँ जेड लिखा होता है और यहाँ ए लिखा होता है। यहाँ जेड क्या है, ए क्या है, हमें पता है। जेड क्या होता है बताओ, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और ए क्या होता है बताओ, एटॉमिक मास, या मास नंबर कह दो, मास नंबर, एक ही बात है। सही है। अब हमें पता लगा कि अगर जो जेड होता है ना, वो प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। जेड जो है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर है, वो इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के, प्रोटॉन के। तो जेड इक्वल टू पी, जेड इक्वल टू पी। जेड एटॉमिक नंबर है, वही प्रोटॉन, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। इफ एटम न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। बोले ठीक है। अब बताओ जेड बराबर पी है, पी बराबर ई है, तो जेड और ई भी तो आपस में बराबर होंगे। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, फॉर न्यूट्रल एटम के लिए जेड मतलब एटॉमिक नंबर बराबर है प्रोटॉन के, और प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के। ये बात में कोई डाउट है क्या किसी को? जेड एटॉमिक नंबर बराबर है प्रोटॉन के और प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम के लिए वैलिड है। पर अगर बोले न्यूट्रल ना हो तो फिर क्या ये अलग अलग होंगे? यस, ये अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? देखो इधर। अब अगर मान लो कोई कहे आयनिक है, तो फिर क्या होगा? जैसे समझना तुम, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बातें होंगी। और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाए, न्यूट्रॉन की भी बातें कर लेते हैं एक बार। न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे? देखो, तुम ही कह रहे थे
कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, बोले हाँ, और इसमें सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो ए में से जेड घटा दिया जाए, अगर न्यूट्रॉन निकालना है हमें तो क्या करें, न्यूट्रॉन के लिए क्या करें, देखो ए माइनस जेड कर दो, ए माइनस जेड मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो देखना क्या होगा, ए मतलब पी प्लस एन में से माइनस कर दो जेड, जेड मतलब पी से पी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एन। तो इस तरह से न्यूट्रॉन निकाले जा सकते हैं ए माइनस जेड करके। ऊपर वाले मास में से नंबर को घटा दोगे तो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। मास में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या है, न्यूट्रॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन स्मॉल n इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मास नंबर ही कह दो शॉर्ट में, मास नंबर मतलब ए माइनस एटॉमिक नंबर मतलब जेड, एटॉमिक नंबर जेड। एन निकालना है तो क्या करें, ये करें, सही है ना। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो न्यूट्रॉन तुम्हारे सामने होंगे। तो ये तरीका भी आ गया। जैसे अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे न्यूट्रॉन कैसे, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ तुम्हें, एग्जांपल देते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास होता है 16, ठीक है। अब हमारे पास पूछा जाए न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बताओ। न्यूट्रॉन एटॉमिक मास ऊपर वाली चीज़ 16 माइनस एटॉमिक नंबर 8, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 8। अरे समझ में आया सभी को। अगर हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस का सिंबल होता है P, एटॉमिक नंबर होता है, अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और मास नंबर होता है 31। तो अब हमसे न्यूट्रॉन पूछे, न्यूट्रॉन n, तो क्या करेंगे बताओ, 31 माइनस 15 कितना आ जाएगा, अरे 16। अरे समझ में आया क्या सभी को। ये इस तरह से हम क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन। ऊपर वाले चीज़ में से नीचे वाली चीज़ को घटा दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं। क्या करेंगे हम, जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रे न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ये बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखना इधर। अब हमें कहा गया न्यूट्रल के लिए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और जेड एक ही चीज़ है, एटॉमिक नंबर कहो, प्रोटॉन कहो, इलेक्ट्रॉन कहो, एक ही बात है। अगर ये न्यूट्रल ना हो तो क्या करें, चलिए उसके लिए भी सोचते हैं। मान लेते हैं कोई भी x नाम का एलिमेंट है और उसके ऊपर मेरे को माइनस लिखा हुआ मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को अपने सर पे रख रखा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, पर प्रोटॉन की संख्या जितनी थी उतनी ही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है। अगर मान लो इस पे x पे माइनस की जगह प्लस लिखा होता तो मैं क्या समझता, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पर प्रोटॉन उतने ही हैं जितने थे। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस या माइनस से, कटायन या अनायन बनने से, आयन बनने से फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है। कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लूज और गेन होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही कम ज़्यादा हो सकती है, कभी भी प्रोटॉन की संख्या कम ज़्यादा नहीं होगी। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखा हुआ मिला मेरे को, -2 मिला। -2 का मतलब उसने क्या किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन। माइनस मतलब नेगेटिव चीज़ इसके ऊपर आ गई, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए हैं, तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब मैं पूछूं ऑक्सीजन का वैसे नंबर क्या था 8 और मास नंबर क्या था 16 था। तो अगर नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करें, नॉर्मल ऑक्सीजन पहले वाले की, तो उसमें प्रोटॉन थे 8, इलेक्ट्रॉन थे 8 और न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देना, कितना आ जाएगा, ये भी 8, ठीक है। पर O-2 आ गया, O-2 आने से ये तो सेम ही रहे।
अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे 2 और गेन हो गए, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 8, अब 2 और ऐड होने की वजह से कितने हो जाएंगे 10, 2 और ऐड होने की वजह से कितने हो जाएंगे, देखो प्रोटॉन तो कितने रहे, जो नंबर होता है वही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 तो थे ही, 2 और ऐड हो गए तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएंगे न्यूट्रॉन। तो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही रहे, प्रोटॉन 8 थे 8 ही है, न्यूट्रॉन 8 थे 8 ही रहे, पर यहाँ देखना इलेक्ट्रॉन 8 थे, 2 और गेन करने से वो और ऐड हो गए, उसमें कितने हो गए 10। अरे समझ में आया। ऐसे ही एक एग्जांपल और समझाता हूँ तुम्हें, जैसे सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम +1 लिखा हुआ दिखाई दिया मेरे को कहीं, +1, सोडियम +1 मतलब प्लस का चार्ज आया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज, इसका मतलब क्या है 1 इलेक्ट्रॉन लूज, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या हुआ वो देख लो। अगर सोडियम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मली सोडियम की बात करें और एक चार्ज्ड की बात करें, ये चार्ज्ड वाला है और ये न्यूट्रल वाला है, तो नंबर क्या होता है सोडियम का होता है 11 और मास नंबर होता है 23, 11 और 23, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन की बात करें 11, इलेक्ट्रॉन की बात करें 11, क्योंकि जेड के एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 23 में से 11 सब्सट्रैक्ट कर दो, कितने आ जाएंगे 12, ये है और ये है। पर इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया ना, लूज कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गया, प्रोटॉन अभी भी 11 ही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक माइनस कर दिया तो कितने रह गए रे, ये यार नीचे दिखाई नहीं दे रहा, शायद ऊपर लिखता हूँ मैं इन चीज़ों को, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी नीचे इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ नहीं समझ के यहाँ समझ लेते हैं, आ जाओ। सोडियम वाला था ना, सोडियम Na+1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है लूज, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, प्रोटॉन की नहीं हुई। तो देखना एक तो सोडियम नॉर्मल वाला है 11 और 23, और एक जिस पे प्लस चार्ज है वो वाला है 11 और 23 मास नंबर। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की करें और न्यूट्रॉन की करें, इलेक्ट्रॉन इसमें एटॉमिक नंबर के बराबर ही न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन की बात करें 23 माइनस 11 कितने आ गए 12, ठीक है। पर इसमें अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो 11 तो थे ही, उसमें से एक माइनस हो गया ना, एक लूज कर दिया, कितने रह गए 10। प्रोटॉन की बात करें तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, वो भी कितना आ गया 12। तो देखो ये चीज़ें न्यूट्रॉन सेम रहे, प्रोटॉन भी क्या रहे सेम रहे, पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पहले 11 थे अब एक लूज हो गया, प्लस का मतलब एक लूज कर दिया, प्लस मतलब उसने माइनस वाली चीज़ को फेंक दिया, कम कर दिया इलेक्ट्रॉन को। अरे समझ में आया। तो इस तरह से तुम्हें इस एग्जांपल से और इस एग्जांपल से ये बात समझ में आई कि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें प्रोटॉन का पता चल गया, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जिसका भी एटॉमिक नंबर हमने याद किया वही प्रोटॉन होते हैं। पर इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन के बराबर ही है, अगर प्लस है तो कम हो जाएंगे और माइनस है तो बढ़ जाएंगे। माइनस का मतलब उसने गेन किया, प्लस का मतलब उसने लूज किया है। और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, हमारे पास क्या आ जाते हैं न्यूट्रॉन। और ये इस तरह से हमने पूरा सोल्व कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। देखिए जरा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर ले इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हो जाए। चलिए तो कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए। चलो अब हम कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने सीखते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे। देखिए अब हमें कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे, कुछ एलिमेंट दिए जाएंगे, एलिमेंट्स दिए गए, कुछ एलिमेंट्स दिए गए, उनमें हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। हमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं वो देख लो। हमें पूछा गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, और बोल देते हैं कुछ सोडियम, सोडियम बोल दें, फॉस्फोरस, सल्फर। और ये न्यूट्रल एलिमेंट्स दिए गए हैं, सिंपल। ठीक है, क्या क्या दिए गए देख लिए सभी ने। कार्बन दिया गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सल्फर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इनके लिखेंगे सिंबल या रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। यहाँ इनके प्रोटॉन्स की जानकारी देंगे, कितने प्रोटॉन हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ न्यूट्रॉन की जानकारी देंगे, कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों ही हम बता देंगे। अब देखना, हमें कार्बन बोला गया तो हमने कार्बन लिखा, कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाएगा 612। ठीक है, नाइट्रोजन 714, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। ऑक्सीजन 816, मैग्नीशियम Mg की बात करें तो 1224, कैल्शियम की बात करें तो Ca 2040, सोडियम की बात करें तो Na होता है 1123, और फॉस्फोरस की बात करें तो P 1531 होता है, 1531, और सल्फर की बात करें तो S 1632। ये तो हमने इनके रिप्रेजेंटेशन लिख लिए सभी के। अब बात करें कार्बन 612, तो जितना एटॉमिक नंबर है, यहाँ जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होते हैं 6, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 7, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 8, उतने ही प्रोटॉन मिलेंगे जो एटॉमिक नंबर है 12 मैग्नीशियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उनका क्या होता है रे, प्रोटॉन की संख्या होती है, क्योंकि न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज प्लस या माइनस तो है नहीं। सही है। अब न्यूट्रल है तो प्रोटॉन प्लस की चीज़ जितनी है माइनस की भी तो उतनी होनी चाहिए। न्यूट्रल है इसका मतलब, तो प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो कोई चीज़ न्यूट्रल होगी। 6 है तो ये भी कितने होंगे 6, 7 है तो ये भी 7, ये 8 है तो ये भी 8, ये 12 है तो ये भी 12, और ये 20 है तो 20, 11 है तो 11, 15 है तो 15, और 16 है तो 16। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल हुआ। प्लस और माइनस बराबर हुए, प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस बराबर हुए, तभी तो वो न्यूट्रल है। सही है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन में एक ही बात होती है, A माइनस जेड करते हैं, A माइनस जेड। A मतलब एटॉमिक मास, ऊपर वाला में से नीचे वाली चीज़ को सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा रे, न्यूट्रॉन। तो बताओ 12 में से 6 माइनस करो, 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा रे, 6। इसमें 14 माइनस 7 करो, 14 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा रे, 7 ही आ जाएगा। इसमें 16 माइनस 8 करो, 16 माइनस 8 तो 8 ही आ जाएगा। ऊपर जो लिखा एटॉमिक मास होता है, नीचे लिखा वो एटॉमिक नंबर होता है। नहीं पता तो देखो X Z A, ये क्या होता है इसका एटॉमिक क्या होता है रे, मास, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास। और ये वाली चीज़ क्या होती है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो हम क्या कर रहे होते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को A माइनस जेड कर रहे हैं, हर एक में यही कर रहे हैं। अब ये हो गया 24 माइनस 12 कर दो, 24, ऊपर वाली चीज़ में से नीचे वाली घटा दो, बस 12 आ जाएगा। 40 माइनस 20 कर दो, 20 आ जाएगा। यहाँ 23 माइनस 11 12 आ जाएगा। यहाँ 31 माइनस 15, और यहाँ 32 माइनस 16। इस तरह से हमने प्रोटॉन, तो जितना उनका एटॉमिक नंबर है, उनके पाँव में जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मिलेगी रे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। और न्यूट्रल होते ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर। और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करें, जो उसके ऊपर वाला चीज़ है एटॉमिक मास, मास नंबर, उसमें से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाली चीज़ में से नीचे वाली को माइनस सब्सट्रैक्ट कर दो, तो अपने आप ही क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। इस तरह से तुमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने सीख लिए। ये तो सिंपल न्यूट्रल एटम्स के अंदर दिए गए हैं। अब अगर मैं आयनिक कंपाउंड दे दूँ, मैं आयनिक कंपाउंड दे दूँ तो कैसे निकालोगे, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये रफ कर दूँ, ये रफ कर रहा हूँ मैं, लिख लिया होगा ये सभी ने।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने हैं। अब फिर कोई आयनिक कंपाउंड दे रहा है, वो तुम्हें आयनिक एलिमेंट्स दे रहा है, आयन दे रहा है। देखना, जैसे उसने तुम्हें दिया N-3, O-2, O-2, सोडियम +1, Na+1, और इसके बाद दिया मैग्नीशियम +2, ठीक है, सल्फर -2 और कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, और कोई, बस इतना ही कर लो एक बार, ये दे दिए। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं इन क्वेश्चंस के, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कैसे प्रोटॉन निकालोगे, कैसे क्या करोगे। तो देखिए इनका भी इलाज है हमारे पास। क्या करें, पहले तो नाइट्रोजन जैसा था वैसा लिखो। नाइट्रोजन पहले कैसा हुआ करता था, नाइट्रोजन ऐसा हुआ करता था। नाइट्रोजन N लिखते थे 7 और 14, 7 इसका एटॉमिक नंबर और 14 इसका एटॉमिक मास। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है ना, वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होंगे, चाहे उस पर प्लस आए माइनस आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे निकालते थे वैसे ही निकलेंगे, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके ऊपर -3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इस -3 का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्या किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। माइनस का मतलब नेगेटिव चीज़ें इसने ली, अपने सर पे रख लिए 3 इलेक्ट्रॉन माइनस वाली, इसलिए -3 आया है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। पहले इसमें प्रोटॉन कितने थे, जल्दी से बोलो। प्रोटॉन थे 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 था। इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, पहले न्यूट्रल था तब 7 ही थे, परंतु 3 और गेन कर लिए, तो 7 में 3 और गेन करने पे कितने हो गए, ये 10 हो गए। अरे समझ में आया सभी को, -3 मतलब 3 और इलेक्ट्रॉन इसके सर पे रखे गए हैं, तो 7 + 3 10 हो गया। और न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, मास में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे। अब -2 है, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, गेन। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। जो ऑक्सीजन पहले कैसे लिखा जाता था, ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता था, O816। अब प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं 8, पर इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होने चाहिए अगर न्यूट्रल था, पर 2 और गेन कर लिए, 2 और गेन कर लिए, तो कितने हो गए रे, 10 हो गए। अरे समझ में आया सभी को। और न्यूट्रॉन तो वैसे ही निकलेंगे 16 - 18, ऊपर वाली चीज़ में से नीचे वाली चीज़ को माइनस कर दो, अपने आप ही न्यूट्रॉन आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम पे प्लस लिखा, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन फेंक दिया उसने, माइनस वाली चीज़ को फेंक दिया तो प्लस आया, मतलब इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और सोडियम का जो सिंबल होता था वो क्या होता था बताओ, Na1123, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन क्या होंगे, 11 ही होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल होता तो, पर +1 लिखा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, -1, 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन गायब होने से कितना बच गया रे, 10। अरे समझ में आया। और वो तो सिंपल है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, कोई डाउट नहीं है। अब मैग्नीशियम +2 लिखा, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। प्लस का मतलब लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस की चीज़ को फेंक दिया, जब भी तो प्लस आया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। और मैग्नीशियम लिखा कैसे जाता था बताओ, मैग्नीशियम ऐसे लिखा जाता था, Mg1224, Mg1224। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होने चाहिए थे न्यूट्रल होता तो, पर 2 लूज कर दिए, -2 कर दो, क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। और वो तो सिंपल तरीका है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। सही है। अब सल्फर की बात करें, सल्फर पे -2 है, -2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, माइनस का आया है तो माइनस की चीज़ को अपने सर पे रखा है। और सल्फर होता कैसा था बताना, सल्फर होता था 1632 एटॉमिक नंबर तो 16 हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है। और न्यूट्रल होता तो ये भी 16 ही होने थे, पर -2 मतलब 2 गेन किए हैं, तो बढ़ गए 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब यहाँ बढ़ रहे हैं और प्लस का मतलब यहाँ घट रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज होता है रे। माइनस का मतलब वो 2 गेन किए उसने, और प्लस का मतलब लूज किए हैं। ठीक है। और ये निकालने का तरीका तो सिंपल है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो।
अब कैल्शियम पे +2 लिखा है, +2 लिखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं, तो कम हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। और कैल्शियम क्या होता है, Ca 20 40, तो प्रोटॉन तो 20 हो गए एटॉमिक नंबर के बराबर, ये भी 20 होने चाहिए थे पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कम हो गए 2, ये भी 18 हो गए। और इसमें से ये घटा दो, क्या आ जाएगा, 40 - 20 आ जाएगी न्यूट्रॉन। अरे कोई डाउट है, नहीं है। एल्यूमिनियम पे +3 लिखा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं इसने, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 कम हो गए इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, Al13 और 27, तो एटॉमिक नंबर तो 13 हो गया, तो प्रोटॉन भी 13, ये भी 13 होते, न्यूट्रल होता तो, पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 10 ही रह गई। अब 27 में से 13 सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 14 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरह से हम कोई भी कटायन और अनायन के भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। सिर्फ न्यूट्रल के ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं निकाले जाते, आयंस के भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं। ये समझ में आया भी सभी को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बातें करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोप, आइसोबार, उनकी चर्चाएँ करते हैं। जल्दी से ये लिखो भाई। हमारा नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आइसोटोप एंड आइसोबार। अब इनको कंप्लीट कर लेते हैं और इनके बारे में कुछ चर्चाएं देख लीजिए। इधर देखिए। अब हम बात करते हैं आइसोटोप की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखना, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो देखना आइसोटोप में क्या बातें कही जाएंगी, जिनका जेड तो क्या हो, सेम, और ए क्या हो, डिफरेंट। अब तुम जेड ए नहीं समझ पा रहे तो देखो, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर और ए का मतलब एटॉमिक मास। तो हम लिखेंगे दोज एलिमेंट्स इन विच सेम एटॉमिक नंबर मतलब जेड, बट डिफरेंट मास नंबर मतलब ए तो डिफरेंट हो और जेड क्या हो, सेम हो। जैसे कोई एलिमेंट लिखा जाए XZA, तो उसका जो ए है क्या है, मास नंबर, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ये तो क्या रहे, डिफरेंट, और ये क्या रहे, सेम। उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। अब देखना, आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सब डिसाइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यही होते हैं। तो इसकी जो आइसोटोप होंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या मिलेंगी रे, डिफरेंट मिलेंगी या सेम मिलेंगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर से डिसाइड होती है। देखना, आइसोटोप्स have same number of electrons, same number of proton, so same electronic configuration, so chemical property of isotopes also remains same। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी।
बट इनका मास नंबर अलग है, इनका मास नंबर अलग है, उस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी। इन आइसोटोप्स मास नंबर डिफरेंट, that's why physical property like melting point, boiling point, density, etc will also different, वो भी अलग अलग मिलेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, आइसोटोप में जो इनके न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इन आइसोटोप इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिमेन सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल से सीखते हैं। एग्जांपल देते हैं, कार्बन का एग्जांपल देते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 612 होता है एक कार्बन 613 होता है और एक कार्बन 614 होता है। देखो इसमें कार्बन के 3 आइसोटोप दिए गए हैं, तीनों में जो एटॉमिक नंबर है Z है वो क्या है, सेम है, पर मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के आइसोटोप हैं। अब अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहाँ इनके प्रोटॉन की बात करें और यहाँ इनके न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या मिलेंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर 6 6 6, और न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी क्या मिलेंगे, बराबर ही मिलेंगे। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे। पर न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, ऊपर वाले में से माइनस करो, नीचे वाला 12 में से 12 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 6, 13 में से 6 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा रे, 7, और 14 में से 6 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 8। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने न्यूट्रॉन की संख्या हर एक में अलग अलग है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, और न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। यही बात तो मैं कह रहा था, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट, और ये दोनों क्या होते हैं, सेम। इन्हीं हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। और ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। पहले आइसोटोप का नाम बोलो, क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और थर्ड आइसोटोप है ट्राइटियम। ठीक है, अब प्रोटियम को लिखा जाता है हाइड्रोजन H11, ड्यूटेरियम को लिखा जाता है हाइड्रोजन 1 2, और ट्राइटियम को लिखा जाता है 1 3। ठीक है रे, 1 1 1 2 1 3। तो अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करें, तो देखना जल्दी से देखो। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, एटॉमिक नंबर के बराबर न्यूट्रल हैं ये सभी, और प्रोटॉन भी क्या मिलेंगे, 1 1 1 1 ही मिलेंगे। प्रोटॉन भी क्या मिले, तीनों के तीनों सेम मिले। पर जो इसमें न्यूट्रॉन आया 0, क्योंकि 1 - 1 0, 2 - 1 1, और 3 - 1 2।
तो न्यूट्रॉन क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या मिल रहे हैं, सेम सेम। सारे प्रोटॉन सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन सेम है, पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि मास नंबर अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या मिलेंगी, सेम। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें क्या मिलेंगी, डिफरेंट, क्योंकि मास अलग अलग है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग ही मिलेंगी। एक और एग्जांपल है क्लोरीन का, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये लिख लिया हो तो मैं इसको रफ कर दूँ। देखो क्लोरीन वाला एग्जांपल क्या है, उससे भी समझाते हैं। ये लिख लिया ना सभी ने, तो देखो क्लोरीन के भी दो आइसोटोप मिलते हैं। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक तो क्लोरीन 1735 और एक होता है क्लोरीन 1737। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या है, अलग अलग है। तो अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें। देखो अगर हम देखें भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे, और न्यूट्रल है तो सेम ही मिलेंगी। पर ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करोगे तभी तो क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। तो 35 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा, बोलो 18। ठीक है, और इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो जो जल्दी से, 20। तो न्यूट्रॉन अलग होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या मिलते हैं, सेम। एक क्वेश्चन होता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, हमारी जो नेक्स्ट बात है वो क्या है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। मैं अब यहीं पे समझा देता हूँ तुम्हें फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, देखना। जैसे हमें क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें। हमें क्लोरीन दिया गया 1735 और क्लोरीन 1737, और इनकी परसेंटेज अबंडेंस हमें गिवन है। परसेंटेज अबंडेंस क्या होती है वो भी बताऊंगा। परसेंटेज अबंडेंस है, ये 75% मिलता है दुनिया में, और ये मिलता है 25%। टोटल अबंडेंस इतनी है इसकी। ठीक है, तो अब हमसे पूछता है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ना तो 35 ना 37, इनका एवरेज बताओ, नेट है क्या लूँ। तो आंसर आएगा 35.5। वो कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूँ कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा सभी ने, ये रफ करते हैं इसको। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करो, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितना है, ये 35 इसका मास है, इनटू में कितना परसेंट, 75%, अपॉन परसेंटेज के लिए 100, प्लस में टोटल ये दो ही मिलते हैं, दोनों को ऐड कर दो, कितना परसेंट, कितना है 37, इनटू में कितना परसेंट, 25 अपॉन 100। अब इसको 25 पे कट कर दो, इसको भी 25 पे कट कर दो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 इंटू 3 105 105 अपॉन 4 प्लस 37/4। अब इसको कट करो, 2 तो कितना आ गया, 6.25 प्लस 9.25। अप्रोक्स इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 35.5। और यही एवरेज एटॉमिक मास आता है दोनों का। एवरेज एटॉमिक मास ये याद भी रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम जो क्लोरीन का मास नंबर याद कर रहे होते हैं वो रियलिटी में क्या करते हैं पता है, क्लोरीन 17 35.5 याद करते हैं। और वो जो हम याद कर रहे होते हैं वो क्या होता है, एवरेज होता है। ये क्या होता है, एवरेज होता है। अरे समझ में आया आज कैसे एवरेज निकाला जाता है। अब इनके बेनिफिट क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप की एप्लीकेशन क्या है, देखो यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है उसका यूज़ न्यूक्लियर रिएक्शंस में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है उसको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और
आयोडीन के आइसोटोप होते हैं उनको गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हम ये तीनों पॉइंट लिख देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या लिखेंगे बताओ? आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। कोबाल्ट के जो आइसोटोप होते हैं उसका कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट CO यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और आयोडीन के आइसोटोप का यूज किया जाता है गोइटर के ट्रीटमेंट में। आइसोटोप ऑफ आयोडीन आई यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, अरे समझ में आया क्या? यहाँ तक हमने आइसोटोप के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है और हमें पता चल गया आइसोटोप कैसे समझे जाएं, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या नहीं होती, क्या बराबर होता है, क्या डिफरेंट होता है, सब देख लिया। उसके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिया। अब टॉपिक नंबर नेक्स्ट में आगे आइसोबार, ये रफ कर दूँ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आइसोबार, ये लिखो जल्दी से, फिर आइसोबार पढ़ेंगे। लिख लिया भाई? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइसोबार देखिए, आइसोबार क्या होते हैं? हेडिंग डाली जाए आइसोबार, आइसोबार्स। देखो आइसोबार जिसमें रिवर्स होता है आइसोटोप का, बिल्कुल रिवर्स। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर बराबर थे, इसमें एटॉमिक मास बराबर मिलेगा। इसमें एटॉमिक मास सेम मिलेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिलेगा, बस उससे ये ही डिफरेंस है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा एटॉमिक मास है, ये उसमें क्या मिल रहा था? डिफरेंट मिल रहा था। ये क्या मिलेगा? सेम। और जो जेड है वो क्या मिलेगा? जेड मिलेगा डिफरेंट, एटॉमिक नंबर मिलेगा डिफरेंट। अरे समझ में आया? तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दोज एलिमेंट्स इन विच सेम मास नंबर मतलब ए तो सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब जेड अलग अलग हो। और जिनके एटॉमिक नंबर अलग हो गए, जैसे कोई कंपाउंड है XZA, इसका ये क्या है? मास नंबर, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये इसमें मास नंबर क्या मिलना चाहिए रहे? सेम। और ये क्या मिलना चाहिए? डिफरेंट। और जिसका मास नंबर सेम और ये है तो क्या होगा देखना? मास इन आइसोबार्स एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सो different number of different electronic configuration भी क्या मिलेगी? डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या मिलेंगी? डिफरेंट मिलेंगे। सही है। और इन आइसोबार सेम
एटॉमिक मास नंबर, सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। अरे समझ में आया? एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। एक तो कैल्शियम और आर्गन, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का 20 होता है, आर्गन का 18 होता है, और जो इनके मास नंबर है वो क्या होते हैं दोनों के? 40। इनका मास नंबर तो क्या हो गया? सेम, और ये क्या हो गए? अलग। तो इससे हमें ये एग्जाम्पल से पता चलता है कि क्या है, इनका एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर सेम है, इनको आपस में क्या कहेंगे? एक दूसरे के आइसोबार कहेंगे। अब इनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो वो कैसे निकाले जाएंगे देख लीजिए। देखो, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या उनमें कोई रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन भी जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे। और 40 - 20 करके 20 क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन। 40 - 18 करोगे तो कितने आ जाएंगे? 22। तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ कोई खास रिलेशन नहीं है इनके अंदर कि न्यूट्रॉन हमेशा अलग मिलेंगे, ये मिलेंगे। न्यूट्रॉन तो हमेशा अलग ही मिलेंगे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं मिल रहे, ना तो दोनों के प्रोटॉन सेम है, ना इलेक्ट्रॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सेम है और वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ कोई रिलेशन बनाने की कोशिश ना करें बेवजह का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिनके अंदर एटॉमिक मास तो क्या हो? सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आइसोबार की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग है और मास सेम होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम। और यहाँ पे ये आइसोबार भी कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ।